it's not so much a problem in the US. Our biggest problem right now is in Canada. Because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is no, we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no. आज हम बात करेंगे कनाडा में हुई एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या के मामले की, जिस पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। लेकिन क्या कनाडा में भारतीय हत्याओं का सिलसिला भारत के आंतरिक मामलों से जुड़ा है? क्या कनाडा सरकार भारतीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने में उचित है? और क्या खालिस्तानी अलगाववादी कनाडा में एक ताकत बन गए? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में आरोप भारत की राजनीति से जुड़े हैं और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। जयशंकर ने कहा है कि कनाडा बिना किसी सबूत के भारत पर गलत काम करने का आरोप लगा रहा है। जयशंकर भुवनेश्वर में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत की आलोचना करने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। कनाडा पुलिस ने शुक्रवार को निज्जर की हत्या को लेकर 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया और कहा है कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या संदिग्धों का भारतीय सरकार से कोई संबंध है। जयशंकर ने कहा है कि भारत को कनाडा पुलिस से तीनों गिरफ्तार भारतीयों के बारे में जानकारी साझा करने का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारियों की खबरें देखी हैं और संदिग्ध किसी तरह के गिरोह की पृष्ठभूमि वाले भारतीय प्रतीत होते हैं। उनकी पुष्टि के लिए हमें पुलिस को इंतजार करना होगा। आगे उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, हमारी एक चिंता जिसके बारे में हम उन्हें बता रहे हैं वह यह है कि उन्होंने भारत में संगठित अपराध, विशेष रूप से पंजाब से कनाडा में काम करने की अनुमति दी। एक अलग संदर्भ में जयशंकर ने कहा है कि भारत को विदेश नीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और सक्रिय प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। भारत की वैश्विक छवि अब पहले से कहीं अधिक है। कनाडा एक अपवाद है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न देशों के प्रमुख भारत और इसके प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि खालिस्तान समर्थकों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का उपयोग कर एक लॉबी बना रहा है और यह एक वोट बैंक बन गया है। जयशंकर ने दावा किया है कि कनाडा में सत्ताधारी पार्टी की संसद में बहुमत नहीं है और कुछ पार्टियां खालिस्तानी नेताओं पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, हमने उन्हें कई बार यह नसीहत दी है कि वे ऐसे लोगों को वीजा वैधता या राजनीतिक स्थान न दें जो कनाडा और हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। जयशंकर के अनुसार भारत ने 25 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की है, जिनमें से अधिकांश खालिस्तानी समर्थक हैं, लेकिन कनाडा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि जयशंकर के बयान से भारत के कनाडा के आरोपों से इनकार करने और भारत में आने वाले संगठित अपराध को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करने की मंशा झलकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मामले की जांच अभी चल रही है और यह निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी कि क्या भारतीय सरकार निज्जर की हत्या में शामिल थी। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कनाडा एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी कानून परिवर्तन एजेंसियां जांच में स्वतंत्र हैं। वैसे भारत और कनाडा के बीच चल रहा खालिस्तान विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसकी जड़ें इतिहास, धर्म और राजनीति में गहराई से समाई हुई है। जैसे खालिस्तान एक प्रस्तावित सिख राष्ट्र है, जिसकी मांग कुछ सिख अलगाववादी समूहों द्वारा की जाती है। 1980 के दशक में पंजाब में सिख अलगाववाद अपने चरम पर था, जिसके कारण भारतीय सरकार और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ। 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हमला किया गया था, जो सिखों के लिए एक पवित्र स्थल है। इस हमले ने सिख समुदाय के व्यापक आक्रोश पैदा किया और अलगाववादी आंदोलन को और तेज कर दिया। दूसरी तरफ कनाडा में एक बड़ा सिख समुदाय है, जिनमें से कई पंजाब से आकर बसे हैं।
कुछ खालिस्तानी अलगाववादी समूह कनाडा में सक्रिय हो गए हैं और कनाडाई सरकार पर भारत में अलगाववाद का समर्थन करने का आरोप है। 2020 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी चरमपंथी समूहों के समर्थन में कथित टिप्पणियों के बाद भारत कनाडा संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। ऐसे में भारत को चिंता है कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों का समर्थन भारतीय संप्रभुता के लिए खतरा है। भारत का मानना है कि कनाडा सरकार भारत में अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है और खालिस्तानी चरमपंथियों को शरण प्रदान कर रही है। भारत ने कनाडा से खालिस्तानी अलगाववादियों के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन कनाडा ने इसे खारिज कर दिया है, क्योंकि कनाडा का तर्क है कि वह एक लोकतांत्रिक समाज है जिसमें अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार है। कनाडा ने इस बात से इनकार किया है कि वह भारत में अलगाववाद का समर्थन करता है। कनाडाई सरकार का कहना है कि वह खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती और वह कानून के शासन का पालन करते हुए स्थिति से निपटेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट पर लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।